दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम संविधान सभा की विशेषता के एमसीक्यू को पढ़ाएंगे, जो कि थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा और इसका डिटेल हमने पढ़ाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं। आप डिटेल में पढ़ के इसको पढ़ेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी और याद भी हो जाएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व का सबसे लंबा संविधान किस देश का है? तो हमने पढ़ा है, उसमें हमारे देश भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है और अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। इसमें आंसर नंबर डी सही हो गया, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं 1976 में, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में एकल नागरिकता नहीं है। इसमें जो है संघ से भी नागरिक माना जाता है, देश से या किसी पर्टिकुलर राज्य से, जैसा कि हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में ऐसा है, या कोई भी व्यक्ति जो होता है वो भारत का नागरिक होता है, किसी पर्टिकुलर राज्य का नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का नहीं। ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है उपराष्ट्रपति का पद। जैसे उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका में होता है, वैसे हमारे देश भारत में होता है। इससे ऑप्शन नंबर सी सही है। पांचवा, भारत का संविधान है। भारत का संविधान ना ही कठोर है ना ही लचीला। जैसे ज़रूरत पड़ती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से संशोधन हो जाता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो कठोर भी बन जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं। भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे भारत देश में कोई विशेष धर्म को नहीं अपनाया गया है, ये सभी धर्मों को अपनाता है, इसलिए कहा गया है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष को एक शब्द से और जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। अगर क्वेश्चन में धर्मनिरपेक्ष भी आए तब भी वही मतलब होता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है, तो हमारी तरफ से ऑप्शन नंबर डी जो कि सही होगा। अगला देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रायोजन कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। और एक बात ध्यान रखें, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। यहाँ जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य भी होता है, जो कि रूस से लिया गया है। ये बच्चे जो आप इसमें ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। जहाँ पढ़िए तुलनात्मक रूप से पढ़िए, ताकि चीज़ें कन्फर्म हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रायोजन कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता का प्रायोजन भी अमेरिका से ही लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के ही संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत हमारे संविधान में शामिल किया गया है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? तो इसमें जो है 10वें में सही हो जाएगा डी वाला। डी वाले का मतलब उच्चतम न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया भी जो है अमेरिका से ही ली गई है। और बाकी तो आप जानते ही होंगे कहाँ से कौन सी ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का प्रावधान लिया गया है? जो महाभियोग लगा के 14 दिन पहले सूचना दी जाती है और उसके बाद हटाया जाता है। ऐसा कि हमारे देश में अभी कभी नहीं हुआ है कि राष्ट्रपति को हटाया गया हो, बट आप लोग जानते रहिए, ये जानना ज़रूरी है। और कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, यानी अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? संसदात्मक प्रणाली जो है इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पे आधारित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन दिख रहा है, इसका मतलब बी सही होगा। ब्रिटेन से ली गई है संसदात्मक प्रणाली। संसदात्मक प्रणाली का मतलब जहाँ लोकसभा, राज्यसभा और
राष्ट्रपति हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार एवं द्विसदनात्मक प्रणाली किस देश से लिया है। ये द्विसदनात्मक का मतलब जहाँ 2 सदन हो, लोकसभा राज्यसभा, अभी हमने पढ़ा, इसको भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। इसमें कन्फ्यूजन ना हो, क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ों से दिया गया है ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। कहीं अगर क्वेश्चन घुमा के दिया जाए तो आप उसको आसानी से कर लें। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है, अनुसूचियों की संख्या 12 है, जो कि मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 हो गई हैं। आप लोग को पता ही होगा और डिटेल में मैंने पढ़ाया है, वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे। अगला है 16वां, भारत के संविधान में किस प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार के आपातकाल की, राष्ट्रीय आपात, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाया है, आप जो है वीडियो में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन इसमें गलत है आप देख लीजिए। अमेरिकी संविधान में मूलतः 7 अनुच्छेद है, ये सही है। वेस्टमिंस्टर मॉडल वाशिंगटन एक स्थान है जहाँ की अमेरिकी संसद है, ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया वेस्टमिंस्टर मॉडल जो संस्थात्मक प्रणाली इंग्लैंड की थी, वो जो है ये मॉडल है, उस पर संस्थात्मक प्रणाली का मॉडल है जिस पे आधारित है हमारी संस्थात्मक प्रणाली जो कि इंग्लैंड से ली गई है। तो यही गलत हो गया पहले ही, ये तो सही है। 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं और ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें सही किया जाएगा क्योंकि गलत पूछा गया है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है। विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ही ली गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखते हैं, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन मतलब उसको स्थगित कर देने का प्रावधान हमारे भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो ये जर्मनी से लिया गया। कहाँ से, जर्मनी से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जो कि हमने पहले ही बताया था। और मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, इसमें कंफ्यूज ना हो, इसको ध्यान से देख लें। मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से। और 21वां क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना भारत के संविधान में किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है रूस से। पंचवर्षीय योजना जो हमारे यहाँ 5 साल पे चुनाव होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं 5-5 साल पे, उसी को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, जो कि रूस के संविधान से ली गई है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो ये जापान से ली गई है। कहाँ से ली गई है, जापान से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 23वां, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये संशोधन भी जापान से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 24 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। और क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, भारत के संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो इसमें सही हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर बी, ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से, कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औष्टिक शक्तियों का केंद्र में निहित होने का विचार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से या किस देश से लिया गया है। तो इसमें सही हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक, ये लिखने में मिस्टेक हो गया प्रिंट करने में, इसमें यहाँ होगा गणतंत्रात्मक। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये है समता और बंधुता का आदर्श किस देश से लिया गया है। तो फ्रांस से लिया गया है। क्या क्या, संविधान में गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक मतलब जहाँ गणतंत्र राज हो, गणतंत्र हो, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, लोग स्वतंत्र कैसे, समता, समान हो, और बंधुता, भाईचारा, ये सारे आदर्श किस देश से लिए गए हैं,
फ्रांस से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से निर्वाचन पद्धति पूछा भी जाता है। ये सारे क्वेश्चन एकदम पूछे जाने वाले हैं हमेशा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से लिया गया है। अगला देखते हैं 29 नंबर, भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत, क्या नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा का मतलब जैसे हम भारत के लोग, पहली लाइन इसकी है, तो वो भाषा कहाँ से ली गई है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 32, भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रायोजन किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया है बी से, कनाडा से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब कौन सा कथन गलत है? यह है, भारत के संविधान में कहीं भी संघीय संगीत नहीं, संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्य एवं संघ के रूप में किया गया है। और तीसरा है, अमेरिकी संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारत में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है। और डी है, भारत के संविधान बृहद होने का एक कारण इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान होना है। इसमें हमें सारे सही लग रहे हैं, यही तीसरा वाला गलत लग रहा है, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं भी, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट जब क्वेश्चन कठिन किया जाता है तो इसको दे दिया जाता है, तो आप जानते रहिए संघीय शब्द का प्रयोग हमारे संविधान, भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। ये जो है सही है, ये भी सही है। उल्लेख भारत का अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। भारत एक संघ है राज्यों का, ये भी सही है। भारत का संविधान बृहद होने के कारण इसमें संघ और राज्य दोनों सरकारों का संविधान होना है। ये तीनों तो बिल्कुल सही है, यही एक गलत हो रहा है, तो इसी को सही मान लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक का मतलब इसका संरक्षक, हमने इसको भी पढ़ा है, तो इसका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। ये इसका अभिभावक, संरक्षक जो भी क्वेश्चन में दिया रहे सभी है। लास्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला, यहाँ बड़ा नहीं है, सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हम वीडियो आगे लाते रहेंगे। थोड़ा सा लेट हो गया इसके लिए सॉरी, आगे वीडियो हम लाते रहेंगे।